बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम वीडियो बनाएंगे जिस्मानी सेहत और कब्ज़। हर आदमी को अच्छी तरह ये पता है, जिस आदमी को भी कब्ज़ होगी और समझ लें कि उसकी सेहत बर्बाद होगी। कब्ज़ का मरीज़ और सेहतमंद हो, ये हो ही नहीं सकता। कब्ज़ की शिकायत आमतौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारा खाना पीना, ज़्यादातर गोश्त का इस्तेमाल, और जो लोग ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं वो कब्ज़ के ज़रूर मरीज़ होंगे। इसके नुस्खे तो बेशुमार होंगे। जिस तबीब और हकीम को आप देखोगे उसका अपना फार्मूला, नुस्खा और उनका फ़ायदा भी है, लेकिन क्या अच्छा हो कि कोई सहल और आसान ऐसा इलाज हो जो हम घर के अंदर, देहात के अंदर, सफ़र के अंदर इस्तेमाल कर लें। तो उसके लिए यह है कि सना मक्की और सौंफ, ये सहल तरीन और आसान तरीन फार्मूला और नुस्खा है। सना मक्की के आप पत्ते ले लें। डंडी आप इस्तेमाल नहीं करोगे, डंडी को तोड़ के निकाल देना है। डंडी का अगर इस्तेमाल किया गया तो पेट के अंदर तकलीफ होगी, मरोड़ पैदा हो जाएंगे। तो आप सिर्फ 6 माशा सना मक्की के पत्ते और 6 माशा सौंफ, इनको कूट के बारीक करके रख लो, और 6 माशा से 1 तोला तक, यानी जिन लोगों को आर्जी कब्ज़ है उनके लिए 6 माशा ही काफ़ी है, और जिनकी कब्ज़ ज़्यादा है उनको 1 तोला तक दे दो। सोते वक्त दें। आप दूध के साथ, पानी के साथ दे दें तो कब्ज़ आपकी टूट जाएगी। चंद दिन आप इस्तेमाल करें तो काफ़ी अर्सा तक आपको कब्ज़ नहीं होगी। और जिस दिन भी आप कब्ज़ महसूस करें तो क्या अच्छा हो कि ये सहलुल उसूल दवा जो है, इससे आप फ़ायदा उठाएं। बस सौंफ को और जो वो सना मक्की के पत्तों को उबाला और पानी को पी लिया। और अगर कब्ज़ आपको ज़्यादा तंग कर रही है, 2-4 इसाल की आपको ज़रूरत है, तो सस्ती तरीन दवा बाज़ार के अंदर मिलती है, अब्बे तिनकार। अब्बे तिनकार की 2-4 गोलियां आप खा लें, सुबह जब आपकी कब्ज़ रफ़ा हो जाएगी। इसी तरह जो लोग कब्ज़ में ज़्यादा मुब्तला हैं, अगर कब्ज़ के अंदर ज़्यादा मुब्तला होंगे तो मैदे की ख़राबी भी पैदा हो जाएगी, जिससे दिमाग की ख़राबी भी और जिगर भी और आज़ा पे भी इसका बहुत ज़्यादा असर हो जाएगा, ज़ौफ़ बढ़ता जाएगा। तो जब कभी अगर आपको कब्ज़ तंग कर रही है और कब्ज़ के साथ साथ अमराज दिमाग यानी अमराज सर, जिगर और मैदा का कोई मसला पैदा हो गया, तो आप बेज़रर किस्म की माजून फ़लासफ़ा आप 5 माशा जब और रात को सोते वक्त ले लें। इंशाअल्लाह लजीज है, कब्ज़ रफ़ा हो जाएगी, मैदा दुरुस्त हो जाएगा, दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। यानी मैदा और दिमाग के मुताल्लिक़ हैं जितनी भी बीमारी है, जितनी भी शिकायत है, वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। तो कब्ज़ नामराद बीमारी है, इसे फ़ौरन ही जब रफ़ा और दूर कर लेना चाहिए। जो लोग सोचते रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कब्ज़ का मसला ही तो है, कब्ज़ का मसला नहीं है, ये बेशुमार बीमारियों का मसला है। जब भी कब्ज़ आप महसूस करें, कोई ना कोई दवा इस्तेमाल कर लें। माजून फ़लासफ़ा बनी बनाई आपको मिल जाती है,
अरहर का मरब्बा आपको मिल जाता है। शनाब मक्खी कौन सी मुश्किल है और सौंफ, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कर लिया करें। अगर ज़्यादा मसला है तो हब्बे तिनकार बाज़ार से लेके 2-3 गोलियां खा लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ है उसी दिन आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। तो कब्ज़ के लिए, अगर आपको कब्ज़ है, कब्ज़ के लिए अद्वियात की ज़रूरत है, तो ये सहल और आसान दवाइयाँ बनाएं, इस्तेमाल करें, अपने दोस्तों को करवाएं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।